वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाक चीन शराकतदारी को मजीद मजबूत करने के मुश्तरका अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। कहा, सदर शी जिनपिंग की क़यादत और हिकमत अमली की बदौलत चीन ने जदीदियत और तरक्की की मनाजिल तय की। पाकिस्तान को चीन की कामयाबियों पर बहुत फ़ख्र है। बेल्ट एंड रोड और सीपैक मनसूबा चीनी सदर की मिसाली क़यादत का सबूत है। चीन के ग्लोबल गवर्नेंस, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी इनिशिएटिव काबिल तहसीन है। ये इक़दामात इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में मुआविन साबित होंगे। सदर शी जिनपिंग का कहना था, चीन इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। सीपैक अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। इसके तहत पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। तहरीक इंसाफ के अराकीन का कौमी असम्बली से वॉकआउट। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, बहुत कोशिश की कि सिस्टम का हिस्सा रहे मगर आवाज नहीं सुनी गई। पार्लियामान को मजबूत करने की कोशिश करते रहे ऑपोजिशन लीडर्स को नाअहल करके हमारे पल्ले कुछ नहीं छोड़ा गया। मजबूर हो चुके हैं कि असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगाएं। असद कैसर ने कहा, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट कर रहे हैं। कायमा कमेटियों से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, आज ऐवान में सैलाब पर बहस हो रही है। जिन अरकान के इलाके डूबे थे उन्हें बात करनी चाहिए। वॉकआउट जरूर करते मगर कम अज कम बहस में हिस्सा तो लेते। कालाबाग डैम के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने सही बात की। सूबाई सियासत नहीं, बतौर कौम फैसला करना होगा। नेशनल एक्शन प्लान या कौमी सतह पर बेहतरीन हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी अली अमीन गंडापुर से मुत्तफ़िक, कहती हैं, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर है तो मिलकर लाहे अमल बनाना होगा। मरीम नवाज़ का भी यही मौक़िफ़ है कि डैमों पर काम करने की ज़रूरत है। सैलाब से मुल्तान को बचाने के लिए इक़दाम किए हैं, जबकि हेड मोहम्मद वाला की सलाहियत 417 फीट है। 407 फीट पानी पहुँच चुका है। लोगों की मुंतकिली का अमल जारी है। भारत की जानिब से सतलुज में पानी का एक और रेला छोड़ दिया गया। शाम के औकात में 4 से 5 लाख क्यूसेक पानी पंजरत में पहुंचने का इम्कान। पाकिस्तान को इंडस वाटर कमीशन के बजाय गैर रस्मी तरीके से इत्तला दी गई। DGPDMA के मुताबिक पंजाब के 9 अजला को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हरीके और फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरिया चनाब में तरीमू से रेला हेड मोहम्मद वाला की तरफ बढ़ रहा है। मुल्तान पर प्रेशर आएगा। 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। एतराफ की आबादियां खाली करा ली। उधर सुधनाई को बचाने के लिए माई सफोरा के मकाम पर बंद तोड़ने का फैसला। 5 सितंबर तक पंजाब के दरियाओं में सैलाब रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। बुनेर के इलाके पीर बाबा में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल। मसाजिद से ऐलानात, मकामी अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। कई राबता सड़कें मुतासिर, खड़ी फसलों और बागात को नुकसान। मालाकंड में भी मूसलाधार बारिश। पिशावर के बदनी नाला में तुग़यानी, दरमंगी के मकाम से अखराज 16,000 क्यूसिक से जायद का हो गया। वर्सिक रोड, दरमंगी और रेगी रोड के मुलेका इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। बाड़ा, जमरूद और अतराफ से तूफानी बारिश से पानी घरों में दाखिल हो गया। छत गिरने से एक शख्स जान बहक, 2 बच्चे जख्मी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। हजारों अफराद के लिए 3 वक्त खाने का एहतमाम। सूबाई वुज़रा, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स दूर दराज इलाकों तक जाकर खाना पहुँचाते रहे। खुश्क राशन की फराहमी का भी आगाज़। कमसिन बच्चों के लिए खुश्क दूध फराहम किया गया। मवेशियों के लिए चारे की फराहमी जारी। मरियम नवाज का कहना है, रेस्क्यू टीम को हर जगह पहुंचना चाहिए। कोई सैलाब मुतासरा फर्द खाने से महरूम ना रहे। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तियानजिन का दौरा। हवान स्टेंग न्यू एनर्जी सोलर प्लांट का जायजा लिया। ताउन के नए मौक़े पर बातचीत की। एहसन इकबाल ने कहा कि हवान शेंग प्लांट सनअती इनकलाब की सतह का खुदकार मनसूबा है। पाकिस्तान भी जदीद तवानाई मनसूबों से फ़ायदा उठाएगा। ज़राई शोबे में चीन की मदद से बायोटेक्नोलॉजी में ताउन को फ़रोग़ देंगे। चीनी टेक्नोलॉजी और तजर्बे से भरपूर इस्तेफ़ादा करने के लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। एहसन इकबाल ने चीनी कंपनी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी।